हम अपनी सारी गफलत को चलो कुर्बान कर डालें। हम अपनी सारी गफलत को चलो कुर्बान कर डालें। बदी करने की आदत को चलो कुर्बान कर डालें। बदी करने की आदत को चलो कुर्बान कर डालें। ना हो हम मुतमईन बस जानवर कुर्बान करके ही, न हो हम मुतमईन बस जानवर कुर्बान करके ही। मिजाजे बेमुरव्वत को चलो कुर्बान कर डालें। मिजाजे बेमुरव्वत को चलो कुर्बान कर डालें। बराहीमी सिफत पैदा करें किरदार के अंदर। बराहीमी सिफत पैदा करें किरदार के अंदर। जमाने की हर उल्फत को चलो कुर्बान कर डालें। जमाने की हर उल्फत को चलो कुर्बान कर डालें। मिले हमको भी इब्राहीम व इस्माईल का उसवा। मिले हमको भी इब्राहीम व इस्माईल का उसवा। जहां की हर मोहब्बत को चलो कुर्बान कर डालें। जहां की हर मोहब्बत को चलो कुर्बान कर डालें। और खड़े हों मिल्लत के लिए इस तरह से हम के खड़े हों मिल्लत के लिए इस तरह से हम के नमूदो नामो शोहरत को चलो कुर्बान कर डालें। नमूदो नामो शोहरत को चलो कुर्बान कर डालें। बदी करने की आदत को चलो कुर्बान कर डालें। हम अपनी सारी गफलत को चलो कुर्बान कर डालें। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। और नाज़रीन गिरामी क़दर, हस्ब साबिक आज हम आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं एहसास इज्तिमाई कुर्बानी अपील 2025 के साथ। और इस वक्त हम आपकी खिदमत में खुसूसी तौर पर दस्तबस्ता हाजिर हैं अपने उन मुसलमान बहन भाइयों की अश्क शोई के एहतमाम के लिए, उनकी फरियाद रसी के एहतमाम के लिए ईद कुर्बान के मौके पर, कि जहां हम अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए वो तमाम तर मामलात, वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर अशिया, वो तमाम तर एहतमाम अपने और अपने घर वालों के लिए जिस अंदाज के साथ हम करते हैं, वही एहतमाम और वही जज्बा, वही एफ़र्ट्स दिखाने की ज़रूरत है अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में मौजूद हैं। बिलखुसूस एहसास इस वक्त दुनिया के 4 मुख्तलिफ़ ममालिक में ऑपरेशनल है। सोमालिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल हम फ़रीज़ा कुर्बानी की अंजामदही आपके ज़रिए से, आपके ताउन से करने जा रहे हैं। और नाज़रीन मोहतरम, जहां आपकी जानिब से ये वाजिब अदा होगा, कुर्बानी का फ़रीज़ा अदा होगा, वहीं नाज़रीन मोहतरम इसका जितना गोश्त है मुकम्मल तौर पर इसे तकसीम कर दिया जाता है उन लोगों के दरमियान के जो इसके लिए अशद ज़रूरत महसूस करते हैं और इस हवाले से एहसास की जानिब पूरा साल देखा करते हैं और तमन्नाई रहा करते हैं कि एहसास बवक्ते कुर्बानी उन लोगों को ज़रूर आप ही के ज़रिए से, आपके डोनेशंस के ज़रिए से याद रखेगा और उनकी मदद व मुआवनत करेगा। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद हैं या आप कनाडा से हमें बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं, या फिर आप स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से, किसी भी खित्ते, किसी भी गोशे में आप मौजूद हैं और एहसास टेलीथॉन देख रहे हैं, तो जी हम आपसे ही मुखातिब हैं। आइए आगे बढ़ चढ़ कर अपने मुसलमानों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, मुस्तहकों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कि जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, एहसास ने रोज़े अव्वल से ही, अपने आगाज़ से ही फ़कत जुस्तजूए हसनात की है, यानी ज़ाती मनफ़ियत का कोई हुसूल हमारे पेश नज़र नहीं है। ये तमाम तर कार खैर सिर्फ़ इसलिए
सर अंजाम दिया जा रहा है कि अल्लाह के बंदों की मदद व मुआवनत हो सके, अल्लाह के बंदों को उनके जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो बुनियादी नीड्स हैं नाज़रीन मोहतरम इंसानी जिस्म की, वो उस तक पहुँचाई जाए और मुख्तलिफ़ हवालों से लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एहसास ज़िंदगी के कम व बेश 26 से ज़ायद शोबाजात में इस वक्त ऑपरेशनल है और इंशाअल्लाह उस हवाले से हम इन डिटेल भी आपको बताते रहेंगे। इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं तो इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से आपसे खुसूसी तौर पर दरख्वास्त कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए, अपने हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, हमारे वो बहन भाई के जो वहाँ पर रहते हैं और ज़रूरतमंद हैं, या फिर सोमालिया के रहने वाले हमारे उन बहन भाइयों के लिए कि जो वाक़यतन बहुत ज़्यादा तंगदस्ती के आलम में अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर हैं और ईद कुर्बान के मौके पर गोश्त जैसी बुनियादी ज़रूरत और नेमत से वो महरूम रहेंगे। तो इंशाअल्लाह वो महरूम नहीं रहेंगे। एहसास उनके लिए उस मौके पर आप ही के ज़रिए से, आपके ताउन से इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके लिए बेहतरीन एहतमाम व इंसराम होगा। और नाज़रीन मोहतरम, आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों के लिए भी तो आप यकीन जानिए कि ये बहुत बड़ा कार खैर है, बहुत बड़ा कार सवाब है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और हुजूर की ये तलकीन है कि नेकी करने में जल्दी किया करो, नेकियां करने में एक दूसरे पर सबकत ले जाओ। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम गौर करें तो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है, अपनी बेशुमार ऐसी रब करीम ने हमें नेमतें अता फरमाई हैं कि जिनका हम हक़ अदा नहीं कर सकते और अगर हम उन्हें शुमार करना चाहें तो शुमार भी नहीं कर सकते। और ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका भी है, व इन ताअद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफ़ूरुर रहीम, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार न कर सकोगे, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत गफूरुर रहीम है, निहायत मेहरबान है। नाज़रीन मोहतरम, उस रब्ब मेहरबान ने, उस रब्ब करीम ने, उस रब्ब खुदाए बुज़ुर्ग बरतर ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो तमाम तर नेमतें अता फरमाई हैं, मुयस्सर फरमाई है हमारे लिए कि जिन्हें इंसान अपने लिए ज़रूरी महसूस करता है। और हम बिलखुसूस के जो ऐसे मकामात पर रहते हैं कि जो शहरी इलाके हैं, तरक्की पज़ीर ख़ित्ते हैं, जहाँ जहाँ आप रहते बसते आबाद हैं, इस हवाले से बिलखुसूस मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमें जहाँ वो तमाम तर नेमतें, वो तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं, वहीं हमारे ही इतराफ़ में या हमसे ही दूर दराज मकामात पर, यानी पाकिस्तान के तूल अर्ज़ की अगर बात कर ली जाए, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ ऐसे हिस्से के जो बहुत बड़े सहराई इलाक़ों पर मुश्तमिल है, या फिर पंजाब के दही इलाके इज़ला और गोट, या फिर अंदरून सिंध के ऐसे बेशुमार मकामात, ऐसे शहर छोटे छोटे और दही इलाके बिलखुसूस के जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से ग़िज़ाई क़िल्लत का बहुत ज़्यादा सामना है उन लोगों को, पानी की अदम दस्तियाबी के सबब वो तबका बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, मसाजिद का क़याम उन मकामात पर अब तक हमें बहुत से ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर हमारी इस हवाले से नॉलेज में ये बात आती है कि बहुत से ऐसे देही इलाके हैं सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में और मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाकिस्तान के बिलखुसूस के जहाँ पर अब तक मसाजिद का क़याम ही अमल में नहीं आ सका और वहाँ पर लोग बहुत ही ऐसे मामलात के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर हैं। बहुत से ऐसे कि जो ज़िंदगी की बुनियादी नेमतों से महरूम नज़र आते हैं, तो उनके लिए ये मामलात और इनकी मौजूदगी बहुत बड़ा, यूँ कह लीजिए कि एक चैलेंज है। और उनके लिए इससे बनाना, मस्जिद का क़याम अमल में लाना, ये ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब वो अपने लिए ही उन सहूलियात का एहतमाम नहीं कर पा रहे कि जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत और यूँ कह लीजिए कि अल्लाह की तरफ से एक रहमत होती है इंसान के लिए कि उसे अपने लिए एक घर मुयस्सर हो, उसे अपने लिए सवारी मुयस्सर हो, उसे अपने लिए ज़िंदगी के तमाम तर वो लिविंग स्टैंडर्ड्स मुयस्सर हों कि जो एक पुरतायुश ज़िंदगी गुजारने वाले को मुयस्सर होते हैं। तो यकीन जाने नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम उसी तबके की मदद व मुआवनत के लिए अपना अमलन किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीन जाने कि फ़कत बात किरदार की ही है,
अपना किरदार अदा करना, अमलन किरदार अदा करना। वरना तो बात यही है कि अगर कोई अपने किरदार की अहमियत को ना समझे, अगर अल्लाह ने उसे साहिब इस्तिताअत बनाया है, मुखय्यर बनाया है, अल्लाह ने उसे इतनी नेमतें और इतनी दौलत, इतना मालो असबाब अता किया है, अगर वो देने के, अता करने के जज्बे से सरशार नहीं है और दिल से खाली है, तो यकीन जाने ऐसा इंसान दुनिया व आखिरत में हकीकी तौर पर महरूम रहता है। और वो लोग, एक दूसरा तबका बिल्कुल इसी तरह से है कि जो ज़ाहिरी तौर पर मालो असबाब नहीं रखता, ज़ाहिरी तौर पर उसे इतने वसाइल मुयस्सर नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने उसके दिल में ये बात पैदा फरमाई है, जागुज़ी फरमाई है, और उसे ये ज़ौक़ है, उसे ये एहसास है, उसे ये इदराक है कि हाँ, मेरे ज़रिए से जिस कदर हो सके, मैं जिस तौर पर हो सके अल्लाह के बंदों की खिदमत करूँ, तो यकीन जाने ऐसे ही लोग दुनिया व आखिरत में हकीकी तौर पर दौलतमंद हैं, जो बज़ाहिर आपको नज़र आते हैं कि वाक़अतन उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी तौर पर बहुत ज़्यादा मालो हसब व नसब अता नहीं किया है, लेकिन वो देने के जज्बे से सरशार है। और ऐसे ही लोग दर हकीकत दौलतमंद हैं, ऐसे ही लोग दर हकीकत अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की तरफ से उन लोगों के लिए भी बाइस रहमत है, उन लोगों के लिए भी बाइस नेमत है कि जो दर्द दिल रखते हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं, इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से साल 2025 की खुसूसी दरख्वास्त लिए इस वक्त हम आपके सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान में मौजूद रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए अगर आप इज्तिमाई कुर्बानी में एक शेयर पेश करना चाहें, और यहाँ बिलखुसूस मैं अपने यूके के देखने वाले नाजरीन का खैर मकदम भी करता हूँ और आपसे मुखातिब हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए ईद कुर्बान के मौके पर एक इज्तिमाई कुर्बानी में एक हिस्सा पेश करना चाहें, तो $60 में आप 1 शेयर पेश कर सकते हैं। माज़रत चाहूँगा, 60 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं, और इसके अलावा 420 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में ही आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर इज्तिमाई कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं कि जिसका मुकम्मल गोश्त इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल तौर पर कई ख़ानदानों की किफ़ालत के लिए, कई ख़ानदानों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ईद कुर्बान के मौके पर काम आएगा इंशाअल्लाह। और आप ज़रिया और वसीला बनेंगे, तो यकीन जाने कि आपका ज़रिया और वसीला बनना दुनिया व आखिरत में आपके लिए बेहतरीन अजर व सवाब का बायस होगा। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए गोट की कुर्बानी का एहतमाम करना चाहें, तो 120 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप ये कुर्बानी सरअंजाम दे सकते हैं एहसास के साथ मिलकर। और नाज़रीन मोहतरम, इसी के अलावा अगर आप इंडिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें, तो 25 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं, और 175 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर इज्तिमाई कुर्बानी के लिए इंडिया के रहने वाले ज़रूरतमंदों के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए कुर्बानी का एहतमाम करना चाहें और एक शेयर पेश करना चाहें, तो 70 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करना चाहें फॉर आज़ाद जम्मू कश्मीर, तो नाज़रीन मोहतरम, आप 490 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर के रहने वाले ही मुसलमानों के लिए, बहन भाइयों के लिए, अगर आप शीप की कुर्बानी करना चाहें या गोट की कुर्बानी करना चाहें, तो 150 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में ही आप इस कुर्बानी की अंजामदही कर सकते हैं एहसास के साथ मिलकर। और नाज़रीन मोहतरम, इसी के अलावा अगर आप सोमालिया के रहने वाले हमारे उन ज़रूरतमंदों और मुस्तहक़ों के लिए, उन लोगों के लिए कि जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है और बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, सोमालिया एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा तंगदस्ती है लोगों में, और लोगों को माली असबाब उनको मुयस्सर नहीं है, और वो लोग बहुत ज़्यादा कस्मपुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए एहसास ने उनके लिए 45 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में एक शेयर कुर्बानी के लिए आप उनके साथ पेश कर सकते हैं, इसका एहतमाम किया है एहसास ने। और साथ ही 315 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप सोमालियन हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक मुकम्मल बड़ा जानवर
कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हमारा एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, एक दरीना क़ल्बी ताल्लुक़ है, बांग्लादेशी मुसलमान बहन भाइयों के लिए आप इज्तिमाई कुर्बानी में एक शेयर पेश करना चाहें तो 65 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में या फिर 455 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए पेश कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारा स्टूडियो नंबर हमारे यूके के देखने वाले नाजरीन के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि 020-3355-2772 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं और अपने डोनेशंस को इस तौर पर भी कि अगर आप अपने डोनेशन हमें ऑन कॉल यहाँ पर रिकॉर्ड करवाना चाहें, पेश करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। हमारे कंट्रोल रूम में बात करके आप वहाँ पर अपने डोनेशंस को बताना चाहें, अपना नाम ना बताना चाहें तो आपका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा और आप अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी डोनेशन हॉटलाइंस 24/7 ओपन है। आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं, दिन का वक्त हो, शाम का वक्त हो, रात का वक्त हो, जैसी आपकी सहूलत हो, किसी भी वक्त आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और या अगर आप अपनी डोनेशन हॉटलाइन को यूज़ करते हुए अपने डोनेशंस को पेश करना चाहें तो हम आपको वेलकम करते हैं। 020-361-777-8 पर आप किसी भी वक्त अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं और हमारी डोनेशन हॉटलाइन 24/7 ओपन है। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, हमारे USA के देखने वाले नाजरीन के लिए भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए आप $80 में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं और $560 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान के रहने वालों के लिए, ज़रूरतमंदों और मुस्तहकों के लिए गोट की कुर्बानी अगर आप करना चाहें तो $160 में आप एक गोट की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिया के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों, ज़रूरतमंदों के लिए एक शेयर पेश करना चाहें तो $37 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं और ये शेयर से ज़्यादा भी आप पेश कर सकते हैं, यानी 2, 3, 4 शेयर आप पेश करें जितनी आपकी गुंजाइश हो। इसके अलावा $259 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर इज्तिमाई कुर्बानी के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के ही मुसलमानों के लिए आप गोट की कुर्बानी का अज़्म करें और इस बात का इजहार करें और अमलन अपना किरदार अदा करें तो $160 में आप गोट की कुर्बानी कर सकते हैं हमारे इंडियन मुस्लिम बहन भाइयों के लिए। इसके अलावा कश्मीर के मुसलमानों के लिए अगर आप काऊ में एक शेयर पेश करना चाहें तो $90 में और इसके अलावा $630 में आप हमारे कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों के लिए कुर्बानी का एहतमाम कर सकते हैं। $90 में एक शेयर है, $630 में एक मुकम्मल बड़ा जानवर है। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अगर आप कश्मीर के ही मुसलमान बहन भाइयों के लिए शीप की कुर्बानी करना चाहें तो $195 की रकम हमें दरकार है आपकी जानिब से। इसके अलावा सोमालिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए $60 में आप इज्तिमाई कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं और $420 में आप इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी पेश कर सकते हैं और उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेशी मुसलमान बहन भाइयों के लिए $85 में 1 शेयर और $595 में मुकम्मल एक बड़ा जानवर आप पेश कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारा स्टूडियो नंबर USA के देखने वाले नाजरीन के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि 1718-3935-437 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने डोनेशंस को ऑन एयर आकर आप पेश कर सकते हैं। कोई तजवीज़ हो, कोई मशवरा हो, कोई तनकीद हो जो कि बराए इस्लाह हो, ज़रूर पेश कीजिए। हम यहाँ हरदम इस्लाह के तालिब हैं और यहाँ पर मौजूद है। डोनेशन हॉटलाइन हमारी ओपन है आपके लिए 1855617778 पर आप अपने डोनेशंस को भी पेश कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है एहसास के सीनियर पैनलिस्ट में शामिल एक शख्सियत और एक ऐसी शख्सियत कि जो एहसास के एक ऐसे तज्ज़ियाकार हैं कि जो अपने मुशाहिदात और तजुर्बात की रोशनी में आपको एहसास की खिदमात के हवाले से और एहसास की खिदमात के मुख्तलिफ़ गोशों के हवाले से और जिस जिस खिदमत के गोशे में एहसास इस वक्त फ़ाल है और जिस अंदाज के साथ एहसास फ़ाल है उस हवाले से भरपूर तफसील के साथ आपको आगाही फ़राहम करते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, एहसास का हकीकी चेहरा है फ़र्जंद पाकिस्तान जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब। फ़हद भाई अस्सलाम वालेकुम। आज तशरीफ़ आवरी पर आपका एक मरतबा खैर मकदम करता हूँ। फ़हद भाई, क्या कहेंगे आज बिलखुसूस कि जब हम
इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन को पेश कर रहे हैं। और गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम्स में जिस तरह हम बहुत ज़ोर देते रहे अपने देखने वाले नाजरीन के लिए कि ईद कुर्बान की आमद है और आपके डोनेशंस की इस वक्त हमें अशद ज़रूरत है इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, और जो इस वक्त टारगेट्स हमने सेट किए हुए हैं अपने तौर पर, और जो हमारा यूँ कह लीजिए कि जो विज़न है उसे पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हमें किस कदर मज़ीद ज़रूरत है, और ये ज़रूरत कितने फ़ीसद इस वक्त यूँ कह लीजिए कि मुकम्मल हो चुकी है, या यूँ कह लीजिए कितना फिगर इस वक्त हमने अचीव कर लिया है, क्या कहेंगे? देखिए अदनान भाई, लास्ट जो हमारी टेलीथॉन हुई थी उसमें भी मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। जी जी। ये पिछले हफ्ते की बात थी, अब एक हफ्ते मज़ीद आगे हम लोग आ गए, तो और टाइम कम रह गया हमारे पास। जो फैक्ट्स एंड फिगर थी, जो लेने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है ये हकीकी हुआ है, बट अगर हम ऑन पेपर वक्त जाके देखें ग्राउंड रियलिटी पे, तो अभी भी हमें उस तरीके से डोनेशन नहीं रिसीव हो पा रहा है। ये हकीकत है। अब क्यों नहीं हो पा रहा, ये मैं अपील करना चाहूँगा अपने तमाम जो डोनर हज़रात हैं पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही सर्वे किया था अपने कैटल हाउस का वहाँ पे, तो वहाँ पे भी लोग मुंतज़िर हैं उस इलाके में भी, उनकी भी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर हैं कुर्बानी के हवाले से, लेकिन अगर हम ऑन बोर्ड देखें ना चीज़ों को, तो उस तरीके से अभी डोनेशन मौसूल नहीं हो रहा। ये फ़िक्रमंदी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास जो टारगेट है, जो फैमिलीज़ हैं, वो तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ डोनर्स और नंबर ऑफ़ डोनेशन अमाउंट जो है उस तरीके से हमें मौसूल नहीं हो पा रहा है अभी। तो वजह यह है कि देखें, जो लेने वाले हैं उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जो मैं लेने वालों में इस तरह नहीं कहूँगा, जो हमारे बहन भाई हैं इसी माशरे का हिस्सा हैं, और ये वही लोग हैं जो एहसास से पूरे साल कनेक्टेड रहते हैं, राशन की सूरत में, ईदी के कपड़ों की सूरत में, सरफतारी की सूरत में, हकीकत में वही लोग हैं। देखें, एक उम्मीद बन जाती है कि जिस तरीके से एहसास राशन प्रोवाइड करता है, ईदी के कपड़े या और भी रमज़ानों में चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से इन्हीं लोगों को ये उम्मीद भी बन चुकी है कि हमें कोई सहारा देने वाला है, हमारी कोई खिदमत करने वाला है, हमारा कोई एहसास करने वाला है। तो ये वो उम्मीद बन चुकी है लोगों को जो अरसे सालों से जारी है। जिस तरीके से जो हमारे ओवरसीज़ के डोनर हैं उनको पता है कि कुर्बानी भी हम लोग इस साल एहसास के साथ करवाएंगे, उनको पता है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी, डिलीवरी, हर चीज़ हमारी बड़ी प्रॉपर होती है थ्रू आउट। अगर आप जब से आप डोनेशन देते हैं उसके बाद से गोश्त मिलने तक का प्रोसेस बड़ा एक थ्रू प्रॉपर चैनल होता है। जिस तरीके से वो कनेक्टेड है ना अभी इस एतमाद के साथ, इसी एतमाद के साथ ये लोग जिनका शुमार अभी आजकल हालात की वजह से लेने वालों में से, ये भी इसी तरीके से कनेक्टेड है। इनको भी उम्मीद है हमसे कि इस साल भी हमारे लिए गोश्त का हमारे बच्चों के लिए इंतज़ाम हो जाएगा। तो हमारे लिए ये हमारे लिए फ़िक्र की बात है कि जो लेने वालों में है ना, उनमें इजाफा हो चुका है, टारगेट बढ़ता जा रहा है। हर जब भी ट्रांसमिशन होती है, क्योंकि हम लोग डेली ऑफिस भी जाते हैं, यहाँ पे भी ट्रांसमिशन करने आते हैं, तो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो तो चेंज हो रही हैं, लेकिन कलेक्टिवली अगर डोनेशन की बात करें ना कुर्बानी के जानवर के प्रस्पेक्टिव से, तो उस तरीके से हमें अभी रिसीव नहीं हो पा रहा। सबसे मेन चीज़ हमारे लिए, पूरी टीम के लिए फ़ख्रे की बात यह है कि देखें, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे इसी माशरे का ऐसे हैं, जो आपके भी यकीनन इसी शहर में से ताल्लुक़ होगा मोस्टली लोगों का, बल्कि तो पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। किसी एक शहर की बात नहीं करता मैं, कराची की या सिंध की, सूबे बलूचिस्तान, KP के, सिंध, मतलब कुछ भी लेना है पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी ज़रूरत है इसकी, उन तमाम अफराद की बात की जाती है सर यहाँ पे। लेकिन अभी भी मैंने कहा ना कि हमें पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी है एहसास के ऊपर। किसी एक शहर, मखसूस शहर की बात नहीं करूँगा मैं। अब सोचिए कि कितना बड़ा टारगेट होगा, कितना बड़ा हमारा मार्जिन होगा कि इन सबको कवर करना है। बिल्कुल, सिर्फ शहर की अब बात करें तो शहर भी एक कवर करना बड़ा मुश्किल एक टारगेट टास्क होता है आपके पास कि आप कवर कर पाएँ, लेकिन ये तो आपको पूरे पाकिस्तान का करना है। पूरे पाकिस्तान में जितने भी शहर हैं, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उन सब के लिए आपको पूरा करना है ये चीज़ जो आपने अपना टारगेट फिक्स किया है। तो देखें, इसको पूरा करना है, उम्मीद बहुत ज़्यादा है लोगों की, लेकिन हमारी ख्वाहिश है जिससे पिछले साल किया था उससे ज़्यादा करें, क्योंकि मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल हम कितने लोगों को फैसिलिटेट कर सकें? देखें इत्नान भाई, मैंने उसको लास्ट ईयर भी बताया था, मोर देन 10,000। ये तो मैं आपको एक बहुत कम आपको फिगर बता रहा हूँ। हमारा तो इरादा है ना 25 से 30 हज़ार को कलेक्टिवली पूरे रिस्पॉन्स करना है। क्योंकि देखें, एक पॉइंट से आपको 700 से 800 लोग होते हैं एक जगह पे। आप सोचिए पूरे पाकिस्तान में कितने पॉइंट होंगे, एक शहर में कितने पॉइंट होंगे, और हर शहर में कितने पॉइंट होंगे। मोर देन 50 पॉइंट है हमारे पास पूरे पाकिस्तान में, बल्कि इससे भी मैंने कहा ना मोर देन 50, क्योंकि हमारे पास फिगर्स आती जा रही हैं, लोगों की डिमांड आती जा रही है कि हमारे इस इलाके जो हमारे फोकल पर्सन है वो तो हमने डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं, वो बताते रहते हैं कि कहाँ हमारे पास ज़्यादा एप्लीकेशन आई है। देखें, एप्लीकेशन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है बात ये नहीं है,
ज़रूरतमंद कहाँ ज़्यादा है? ज़रूरतमंद, और ज़रूरत हमें किसको तो ज़्यादा मालूम है कि कहाँ कहाँ ज़रूरतमंद है, देखें ऐसी ना, आबादी पूरे है। शहर में बिल्कुल हम ऐसे लोग ही। देखें सर्वे इसलिए वजह से करते हैं, लोग हमारे पास खुद भी कनेक्ट होते हैं जी हर हवाले से, जी चाहे आप राशन की बात कह लें, हैंडपम्प की, मस्जिद के हवाले से लोग मिलते रहते हैं। जिस तरीके से डोनेशन मिलता है, लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इसी तरीके से ये लोग भी मिलते हैं। फोकल पर्सन है पूरे पाकिस्तान में, वो हमें बताते रहते हैं कि सर आज यहाँ से हमारे पास एप्लीकेशन आई है, इतने लोगों की कॉल्स आई है हमारे पास, क्योंकि उनका नंबर तो पूरे पाकिस्तान में हर शहर में जो हमारा फोकल पर्सन है वो सब इस चीज़ से अपडेट है, उनको पता है कि यहाँ से हमें कॉल्स आई हैं, तो हमें बताते रहते हैं। लेकिन हम जब कलेक्टिवली इसको फिगर आउट करते हैं ना, तो डोनेशन उस हिसाब से हमारे पास नहीं आ रहा। मैं ख्वाहिश है मेरी, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब से कि जो 2 फरीज़े इसमें आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। मैंने उस दिन ही अपने प्रोमो में कहा था कि एक तो आप लोगों की कुर्बानी भी अदा हो जाएगी, जो सुन्नत इब्राहिमी है सारी भी अदा हो जाएगी आपकी, और वो लोग जो पूरे साल गोश्त का इंतज़ार करते हैं, जिनके घरों में गोश्त नहीं आता पूरे साल, उनको ये उम्मीद होती है कि एहसास की जानिब से जो डोनर हज़रात हैं, हमारे बहन भाई हैं, वो भी आपको बहन भाई मानते हैं। जिस तरीके से आप उनको इस माशरे के साथ समझते हैं, बहन भाई मानते हैं, उन लोगों की भी नीयत आप लोगों के बारे में यही कि हमारे बहन भाई हमारे लिए मदद करेंगे। अब ये सोचिए कि वो आपको जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, ना आपको देखा है, एक आप तफराती उसमें आपका चेहरा है उन लोगों के जहनों में कि ये लोग हमारी मदद करते हैं। तो सोचिए कि क्या उन लोगों का जहन बना हुआ होगा, क्या उन लोगों की एक उम्मीद होंगी आपसे, क्या ख्वाहिश होगी आपसे कि आप लोग अपने ही फैमिली के मेंबर समझते हैं आप लोगों को कि आप लोग हमारे लिए गोश्त का इंतज़ाम करेंगे। उसमें ये नहीं होता कि हमें बकरे का गोश्त चाहिए या बड़े का गोश्त चाहिए, बात ये नहीं होती। जो लोग पूरे साल गोश्त की शक्ल ना देख पाएँ, तो उनकी दस्तरखान पे ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होता जिस तरीके से मेरी और आपके घरों में होता है। हम एक चीज़ खा लें ना, तो हमें लगता है कि रात में हम ये चीज़ नहीं खा पाएंगे। आप उन लोगों के घरों में जाएं कि जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं होता। एहसास क्या, एहसास नहीं, आप लोग, मैं एहसास की जब बात करता हूँ ना, तो उसका मतलब आप लोग होता है, आप डोनर हज़रात होते हैं, आप लोग उनके घरों में राशन पहुँचाते हैं। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा कि आप किसी का पेट भरते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए, आप शायद डायरेक्ट ना जानते हो उनको, लेकिन आप लोग ज़रिया बनते हैं। आप अपनी मेहनत की कमाई में से उन लोगों को राशन पहुंचाते हैं, उनके घरों में गोश्त पहुंचाते हैं। ये सबसे पहले जिनको तो आप जानते नहीं हैं, सिर्फ एहसास पे एतमाद करते हुए, एहसास की जो आप प्रोमोज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, हमारे कमर्शियल्स देखते हैं, जिसमें आपको सारी डिटेल बताई जाती है, इन लोगों के बारे में बताया जाता है जो हमारे बहन भाई मुस्तहिक। देखिए, बताने का मकसद या अगर उनका चेहरा दिखाने का मकसद हरगिज़ किसी की मार्केटिंग, किसी का चेहरा शनाख्त कराना, किसी को दिखाना नहीं है कि हम इनकी मदद कर रहे हैं। दिखाने का मकसद, आपको बताने का मकसद कि ये ग्राउंड रियलिटी है, ये लोग हैं कि जो आपके दिए हुए डोनेशन की वजह से इनके घरों में राशन पहुंचता है, इनके घरों में गोश्त पहुंचता है, या इसके अलावा जिस मद में भी आप डोनेशन देते हैं एहसास को, इन लोगों की मदद की जाती है। ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका जो एतमाद है एहसास के ऊपर, आपका तो देखें एतमाद बहाल है, आप किसी को कन्विंस करेंगे तो आपके पास भी कोई वर्ड्स होना चाहिए आगे बताने के लिए, कोई फुटेजेस होने चाहिए, कोई ब्रोशर्स होने चाहिए, कोई आपको डिटेल पता होनी चाहिए कि एहसास किन लोगों की मदद करता है। हम, आप जिस तरह हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई आपसे भी कर सकता है। तो आपके पास जब तक डिटेल नहीं होगी तो आप उस तरीके से उनको गाइड नहीं कर सकेंगे, उस तरीके से आप कन्विंस नहीं कर सकेंगे लोगों को। जो आपको दिखाई जाती है, चाहे हम कुर्बानी के गोश्त के राशन की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, या कोई और कैंप, आई कैंप लगाया हुआ हो हमने, या अफ्तारी के लिए, या बच्चों की ईदी के लिए, जो पूरे साल हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं 26 से ज़ायद, उधर बताने का मकसद आपको ये होता है कि आपका दिया हुआ डोनेशन, क्योंकि बहुत से लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों के मद में डोनेशन देते हैं, तो हर चीज़ दिखाने का मकसद, कैप्चर करने का मकसद या उसकी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि जो भी एविडेंस है आप तक पहुँच सकें, आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि एहसास को हमने एतमाद करके इस भरोसे के तहत इस फ़ंड के लिए डोनेशन दिया था, तो एहसास से हमारा डोनेशन जिस नियत के लिए हमने दिया था उसी फ़ंड के अंदर उन्होंने यूज़ किया है। आपको एक तो आपको रिसिप्ट मिलती है, बाय पोस्ट भी मिलती है, बाय ईमेल भी आपको जनरेट की जाती है उसकी, लेकिन जो आपको डिटेल भेजी जाती है, आपको ब्रोशर भेजे जाते हैं, सब डिटेल उसमें बताने का मकसद ये होता है कि ये डोनेशन इस मद में खर्च हुआ है आपका। अगर मैं बकरीद की बात करूँ, ईद उल अज़हा की बात करूँ, तो देखिए मैं आपसे फिर दोबारा इस बारे में बात करना चाहूँगा कि हमारे पास तो पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशन आती हैं लोगों की, पूरे पाकिस्तान के लोग उम्मीद बांधे बैठे हैं कि एहसास मतलब आप लोग, आप डोनर हज़रात, चाहे मुझे वो यूके में देख रहे हों, यूएसए में देख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में कहीं भी जहाँ भी एहसास की जो नशियात देखी जाती है या रेडियो के तहत सुनी जाती है, वहाँ पे मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ, उन लोगों से बात करना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो हमारे इसी माशरे का हिस्सा हैं। इनमें से बहुत सारे हमारे आप में से किसी के जानने वाले होंगे, लेकिन मेन अमर
मेन चीज़ इस बात की है कि अभी इनके हालात ख़राब हैं, ये लोग चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। हम आप कुछ ना कुछ तो एफर्ट कर सकते हैं अपने गोश्त के मामले में। एक शेयर पहुंचा सकते हैं किसी के घर में, 2 शेयर पहुंचा सकते हैं। जितने ज़्यादा शेयर आएंगे उतने ज़्यादा लोगों की मदद होगी। हमारी तो ख्वाहिश है हम 10 किलो ना दें, हम 20 किलो दें, इतना ही बकरे का गोश्त दें सबको। इससे पता है क्या होता है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, जी बिल्कुल किसी के आगे मांगना नहीं पड़ता। ऐसे ही। इज़्ज़त नफ्स को मजबूर किए बगैर एक तरीक़ेकार के तहत इनको गोश्त प्रोवाइड किया जाता है, जो इज़्ज़त से जाके अपने घर में अपने फैमिली के साथ। देखें, ईद उसी की होती है जिसके घर में तो पैसा होता है, जो जिसका दस्तरखान भरा हुआ होता है। अब सोचिए कि आप किसी की ईद की खुशियों को दोबारा बना करने की वजह बनते हैं। ये कितनी एक खुशनसीबी है, चाहे वो मेरे लिए, अगर मैं कुछ भी आटे में नमक के बराबर एफर्ट कर रहा हूँ आपसे लेके इन तक पहुँचाने में, मुझे भी तस्कीन का बाइस बनेगा। और आप लोग तो दे ही रहे हैं, आप लोगों की वजह से इनके घर में गोश्त पहुँच रहा है। तो सोचिए आप लोगों के लिए कितनी खुशनसीबी की बात होती होगी कि जब आपके दिए हुए डोनेशन में से, आपकी मेहनत की कमाई में से उन लोगों के घर में गोश्त जाता है, उनके घरों में राशन जाता है कि जिनको आप जानते भी नहीं हैं। जैसे मेन इस चीज़ बात की होती है कि आपका मकाम अल्लाह के घर में कितना बढ़ जाता होगा कि मेरा बंदा मुझ पर भरोसा करके मेरे ही बंदे को दे रहा है जिसको वो जानता नहीं है। यहाँ पे लोग देखते हैं कि अपने किसी जानने वाले को दे दें, और ये भी ज़रूरी है, देना भी चाहिए। लेकिन आप लोग इतनी दूर बैठ के एहसास पे भरोसा करके, इस बात पे भरोसा करके कि एहसास जो है बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी के साथ, बिल्कुल एक तरीके के साथ जो मुस्तहिक है उसी तक। और मैं हर बात में आपको ये भी अर्ज़ करता हूँ कि हमारी कोशिश होती है सफ़ेद पोश अफराद, सफ़ेद पोश का मतलब वो है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला पाते, किसी के आगे सवाल नहीं कर पाते, एहसास उन तक पहुँचना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो भूखे रह जाएंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। उनको गवारा नहीं होगा कि हम किसी से गोश्त मांगें, हमें वहाँ तक पहुँचना होता है। हमारी टीम होती है, पूरे पाकिस्तान में सर्वे करती है, एक एक इलाके में जाती है, लोगों का हाल चाल पता करती है। इसी तरीके से तादाद बढ़ती है लोगों की। पिछले साल हमारा टारगेट कुछ और था, इस साल हमने कुछ और सेट किया था। बट अभी जो हमारे पास फैक्शन फिगर आ रही हैं इलाकों से कि इस इलाके से मज़ीद हमारे पास एप्लीकेशनें आई हैं, मज़ीद कॉल्स आई हैं, तो हमें इस इलाके को भी पूरा करना है। कोई कहते हैं ना, कोई रह ना जाए, कोई मदद के बगैर रह ना जाए, किसी की उम्मीद ख़त्म ना हो जाए कि हमारे घर में भी गोश्त का इंतज़ाम हो जाता पूरे साल। देखें, एक इलाके में अगर हम कहीं कैंप कर रहे हैं ना, तो मोस्टली 95% या 96%, 8% समझ लें, एक ही कलेक्टिवली लोग रहते हैं, एक ही क्लास के लोग रहते हैं वहाँ पे। अगर एक घर में ज़रूरत है ना, तो बराबर वाले घर में भी ज़रूरत होगी, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं, सब अब एक दूसरे के हाल से वाकिफ़ हैं। हमें वहाँ तक पहुँचना है। अब ये सोचिए पूरे पाकिस्तान में पहुँचना है, सिर्फ किसी एक शहर की बात नहीं हो रही। एक शहर में ही हमारे 10 से 15 पॉइंट होते हैं, पूरे पाकिस्तान में कितने पॉइंट होते होंगे, किस तरीके से कवर करता होगा एहसास। हमेशा की तरह हर प्रोजेक्ट जो भी कवर करता है, पूरा करता है, पाए तकमील तक पहुंचता है, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से पहुंचता है। एहसास फ़र्द वाहिद इदारा खुद भी कुछ पूरा नहीं कर सकता, आपसे लेके उन ज़रूरतमंद तक पहुंचा देता है। यही एहसास की जिम्मेदारी है, हम लोग इसी को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। बट ये होता आप लोगों की वजह से। जब तक आप एहसास का बाजू नहीं बनेंगे, एहसास का साथ नहीं देंगे, ये लोग मुंतज़र रहेंगे। इन लोगों को उम्मीद बन चुकी है कि पिछले सालों की तरह इस साल भी वो लोग तो हैं, उसके साथ नए लोग भी जुड़ चुके हैं, हमें उन लोगों का भी करना है। लेकिन कोई हाथ ना फैलाए किसी और के घर पे जाके, कोई सड़क पे भीख ना मांगे अपने बच्चों के लिए। एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि हम में से कोई जो भी मुझे सुन रहा है, देख रहा है, गवारा करेगा कि उसे कोई घर का सरबराह या घर का कोई फ़र्द किसी के आगे हाथ फैलाए, किसी के आगे जाके मांगे? कोई भी गवारा नहीं करेगा। तो ये सोचिएगा कि ये हमारे आप के ही फैमिली का हिस्सा है। हालात की वजह से ये नौबत आ गई है, वरना कोई भी नहीं चाहता किसी से मांगना। सब चाहते हैं कि घर में बैठ के इंतज़ाम हो जाए, अपनी मेहनत की कमाई करें और खा लें। लेकिन इन लोगों की दादरसी करनी है, इन लोगों की मेहनत, इनकी जो ख्वाहिश है, इन लोगों की जो उम्मीद है, उस पर पूरा उतरना है। ख़त्म नहीं कर सकते, ख़त्म से अल्लाह की ज़ात करती है इन सब की, हमारी और आपकी मुश्किलात को, ज़रूरतों को। लेकिन एक वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए कम से कम कमी तो ला सकते हैं हम लोग। बट हमें उस कमी को पूरा करना है। और ये बात याद रखिएगा, पूरे पाकिस्तान की कमी को पूरा करना है, किसी एक शहर की कमी को पूरा नहीं करना। मैं चाहूँगा अदनान भाई से भी, अदनान भाई देखिए हम तो डिटेल बताते हैं सबको इस हवाले से, आप भी पुरजोर अपील करें लोगों से, क्योंकि टाइम कम रह गया। बिल्कुल ऐसा ही। पिछले बार मैंने कहा था कि 2 हफ्ते रह गए, अब और टाइम कम आ गया हमारे पास। अभी हम चांद रात तक इसको कंटिन्यू करेंगे टेलीथॉन को,
कोशिश होगी कि जितने ज़्यादा डोनर को कन्विंस कर सकें, जितना मोटिवेट कर सकते हैं, जितना बता सकते हैं, जितना फोटेज के जरिए बता सकें। अपने पास जो नॉलेज है, जो ग्राउंड रिलेटिव हम लोग देख के आते हैं, वो भी इनसे शेयर करते हैं। जो वीडियोस होती हैं उनमें भी आपको बताते हैं, जो प्रोमोज हम बताते हैं इलाकों में जाके वो भी आपको बताते हैं। दान भाई, मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को कंटिन्यू होना चाहिए। और जिस तरह ख़ानदान के सरबराह की आपने बिलखुसूस बात की कि वो एक आजमाइश का शिकार नज़र आता है, तो नाज़रीन मोहतरम यकीन करें कि ये वो सरबराह होता है घर का कि जो किसी भी नहज पर अपने घर वालों के सामने नहीं चाहता है कि जब वो उनकी ज़रूरियात को पूरा ना कर सके तो वो उनके सामने शर्मिंदा हो और ऐसा वक्त आ जाए उसके लिए कि वो उनसे नज़रें ना मिला पाए। बात यह है कि उस शख्स की जो दिली तर्जुमानी है वो कुछ इस अंदाज से होती है कि हम फ़कीरों की सूरतों पे न जा, हम फ़कीरों की सूरतों पे न जा, हम कई रूप धार लेते हैं। हम फ़कीरों की सूरतों पे न जा, हम कई रूप धार लेते हैं, ज़िंदगी के उदास लम्हों को मुस्कुराकर गुजार लेते हैं। ज़िंदगी के उदास लम्हों को मुस्कुराकर गुजार लेते हैं। बेचारा वो जो तबका है कि जो सरबराह है घर का, नाज़रीन मोहतरम यकीन करें कि जितने सरबराहान होते हैं अपनी फैमिलीज़ के, ये अपनी शख्सियत पर और अपनी ज़ात पर बहुत से ऐसे असरात को ले लेते हैं कि जो वो अपने घर वालों तक पहुँचने नहीं देना चाहते, और जिन हवालों से वो ये चाहते हैं कि वो उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, उन्हें पूरा करने में हम वक्त कोशा रहते हैं। इस वक्त हमें डोनेशंस मौसूल हुए हैं और मैं चाहूँगा कि अपने नाजरीन के सामने उसका ऐलान भी करूँ। मिसेस फौजिया हमारे साथ है अमेरिका से, माशाल्लाह 160 US डॉलर्स, 160 US डॉलर्स उन्होंने पेश किए हैं और माशाल्लाह 2 शेयर पेश किए हैं एक बड़े जानवर में, पाकिस्तान के रहने वाले ज़रूरतमंद मुस्तहिक मुसलमान बहन भाइयों के लिए। थैंक यू सो मच आपके इस ताउन के लिए, आपकी इस मदद के लिए, इस मुआवनत के लिए अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। मिसेस शहनाज हमारे साथ मौजूद हैं, 560 US डॉलर्स माशाल्लाह पेश किए हैं मिसेस शहनाज साहिबा ने। एक मुकम्मल बड़ा जानवर, माशाल्लाह खैर मकदम है आपका और बहुत शुक्रगुजार हैं एहसास की पूरी टीम की जानिब से आपके, आपने एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश किया और ये एक बहुत बड़ा कार्य खैर है, एक पूरा जानवर पेश करना वाक़अतन। और इसके अलावा मिस्टर रिजवान साहब, आपका भी खैर मकदम है, अमेरिका से हमारे साथ हैं रिजवान साहब कि जिन्होंने 1360 US डॉलर्स पेश किए हैं माशाल्लाह फॉर माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, जज्बा काबिल दीद है और जिस कदर सताइश की जाए इस जज्बे की वो कम है। हदिया तहनीत पेश करता हूँ आपको कि 17 शेयर्स मुझे बताया गया है कंट्रोल रूम की जानिब से कि 17 शेयर्स आपने पेश किए हैं पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। बड़े जानवर में 17 हिस्से आपने पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला इसका कई गुना, कई दर्जे ज़्यादा आपको अजर अजीम अता फरमाए। हम तो यहाँ यूँ कह लीजिए स्पीचलेस है ऐसे जज्बे को देख कर, और अल्लाह तबारक व तआला ही इसका अजर अता फरमा सकता है। हम यहाँ बैठ कर वो फिगर आपके सामने नहीं पेश कर सकते कि जो हमें महसूस होता भी है अगर कि अल्लाह तबारक व तआला इस दर्जा आपको सवाब अता फरमाएगा। हकीकत यह है कि वो ज़ात वहदहू ला शरीक बेशुमार गुना अजर अता फरमाने पर कादिर है और अल्लाह की बारगाह से जिस तौर पर एहसास के बानियान लौ लगाए हुए हैं, एहसास की पूरी टीम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये लौ लगाई हुई है, और उसके बाद हम अपने नाज़रीन की जानिब देखते हैं, अपने डोनर्स की जानिब देखते हैं, अपने मुखय्यर और साहिब इस्तिताअत तबक़े की जानिब अपनी नज़रों को, अपनी उम्मीदों को मरकूज़ रखते हैं और जिस तरह हम आपसे दरख्वास्त करते हैं और आप सदाए एहसास पर लब्बैक कहते हुए आगे आकर अपना अमलन किरदार अदा करते हैं। और अमलन किरदार की जब बात हुई तो ये शेर मेरे जहन में आया कि बात किरदार की होती है वगरना लोगों, बात किरदार की होती है वगरना लोगों, कदमे इंसान से साया भी बड़ा होता है, कदमे इंसान से साया भी बड़ा होता है। तो बात यह अपना किरदार बड़ा करने की ज़रूरत है, अमलन आगे आने की ज़रूरत है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात स्पेशली 26 शोबाजात में इस वक्त एहसास ऑपरेशनल है, अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहा है।
बिलखुसूस इस वक्त मैं एक दरख्वास्त और करूँगा हमारी वो माएँ बहनें कि जो घरों में रहकर बाइज़्ज़त तरीक़े के साथ किसी भी मजबूरी के सबब घर में महरम की मौजूदगी नहीं है या किसी भी हवाले से वो गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर हैं, तो उन बहनों के लिए, उन माँओं, उन बेटियों के लिए एहसास एक बेहतरीन एहतमाम करता है कि 97 यूएस डॉलर्स अगर आप पेश करते हैं तो उनके लिए एक सिलाई मशीन का गिफ्ट एहसास की जानिब से, आपकी जानिब से उन्हें पेश किया जाता है कि जिसके ज़रिए से वो अपने घरों में रहते हुए उस चार दीवारी में बाइज़्ज़त तरीक़े के साथ, बापर्दगी के एहतमाम के साथ वो अपने लिए हुसूल मुआश की उस तगोदौ में शामिल हों और अपने ख़ानदान की किफ़ालत का एहतमाम कर सके। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से सैयद फ़ाद हुसैन साहब ने आपके सामने ज़िक्र किया कि वाक़अतन किस कदर ज़रूरत है और लोग किस कदर परेशान हाल हैं, लोगों की उन परेशानियों का एहसास और उसका तदारुक करने के लिए भरपूर तौर पर इस बात का इदराक रखने की ज़रूरत है कि ये वो तबका है नाज़रीन कि जो ऐसा नहीं है कि बाकायदा यूँ कह लीजिए जिसके लिए हमारे यहाँ एक आम इस्तिलाह यूज़ होती है प्रोफेशनल गदागर, यानी कि जिसे आप आज हज़ारों रुपए देकर नवाज दें, कल वो उसी मकाम पर आपको खड़े हुए नज़र आ जाएंगे मांगते हुए। ये वही लोग होते हैं जो किसी चौराहे पर, किसी बाज़ार में, किसी मकाम पर आपका कुछ देर के लिए खड़े होना भी दुश्वार कर देते हैं। और जब हम महसूस करें अगर इस बात को, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहीं से इस वक्त आपसे मुखातिब हैं, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों में हमारी जो शहरी आबादी है वो इनसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, बहुत ज़्यादा। यानी यूँ कह लीजिए कि अगर किसी भी जगह पर आप खड़े हो जाएँ तो खड़ा होना आपका वहाँ पर, कुछ देर के लिए वहाँ पर ठहरना आपका मुश्किल हो जाता है। हर थोड़ी देर के बाद एक मांगने वाला आ जाता है, आप एक को देंगे उसके पीछे और 10 आ जाएंगे, गोल दर गोल की सूरत में। यानी कि एक पूरी फ़ौज ज़फ़र मौज है वहाँ पर उनकी, मुख्तलिफ़ जगहों पर, बाज़ारों में। तो ऐसा तबका हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं है। हम उसकी हौसला अफजाई तो दूर की बात है, उसकी जानिब देखना भी गवारा नहीं करते और इस तबके की हौसला शिकनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं किसी इंतहा पसंदाना सोच के साथ आपके सामने पेश नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर यही मानना है कि इनसे बेहतर ये सफ़ेद पोश तबके की जानिब निगाह की जाए और उसकी मदद की जाए। अब लोग ये सोचते हैं और ये कहते हैं बसा औकात कि सफ़ेद पोश हमें मिलते कहाँ हैं, सफ़ेद पोश कौन है? जनाब आली, आपके घर पर पानी सप्लाई करने वाला सफ़ेद पोश है, आपके घर पर फूड डिलीवरी करने वाला सफ़ेद पोश है, आपके घर पर जनरल आइटम्स पहुंचाने वाला सफ़ेद पोश है, आपकी गली का खाकरोब यानी कि सफाई सुथराई का जो इंतज़ाम करने वाले हैं, सफाई की जो खिदमात पर मामूर हैं, वो लोग सफ़ेद पोश है। जिन जगहों पर आप जाते हैं, कहीं से आप परचेजिंग करते हैं, रोज़मर्रा का सौदा सल्फ ख़रीदारी करते हैं, इस हवाले से जहाँ जहाँ आपका जाना होता है, वहाँ जो लोग काम करते हैं वो सफ़ेद पोश हैं। कहीं किसी शॉप पर काम करने वाला सेल्समैन सफ़ेद पोश है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी जानिब, और बहुत से ऐसे यानी कि यूँ कह लीजिए कि गोशे हैं जहाँ पर आपको सफ़ेद पोश लोग मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप ये देखें, किसी दरख्त की छाँव में खड़ा हुआ एक बुज़ुर्ग शख्स है कि जो फल बेच रहा है, सब्ज़ी बेच रहा है, जनाब आली सफ़ेद पोश है वो, उसकी जानिब तवज्जो कीजिए। ऐसा शख्स के जो सख्त धूप में बैठा हुआ है और शूज़ को पॉलिश कर रहा है, वो आदमी सफ़ेद पोश है, तो हमें उसकी जानिब तवज्जो करने की ज़रूरत है। फिर जब हम बात करते हैं किसी बड़े इज्तिमाई मकसद को पूरा करने के लिए, तो फिर हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है कि जिसका नाम एहसास है, और एहसास के साथ मिलकर आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में और मुख्तलिफ़ नहज पर कि जहाँ जहाँ वाक़अतन काम करने की ज़रूरत है। कुछ अर्सा पहले मुझसे किसी ने ये सवाल किया कि आप बताएं कि एहसास को मज़ीद किस शोबे में काम करना चाहिए, तो बर्जस्ता मेरे ज़बान से यही बात अदा हुई कि वाक़अतन एहसास इतने बुनियादी शोबों में काम कर रहा है कि मैं ज़ाती तौर पर सजेस्ट करने के लिए सोच में पड़ गया हूँ कि मैं क्या सजेस्ट करूँ कि एहसास मज़ीद किस शोबे में काम करे। 26 शोबाजात कि जिनमें एहसास फ़ाल है, यकीन जाने एक एक शोबा ऐसा है कि जिसमें वाक़अतन एहसास जब काम कर रहा है तो ये वाक़अतन बहुत बड़ी ज़रूरत है लोगों की। यानी कि खाने पीने का इंतज़ाम हो, दीगर वालों से जब हम इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से भी आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मरहला है। नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद हमारे यूके के नाज़रीन भी
हमारे साथ शामिल हो जाएंगे इस ट्रांसमिशन में। और इस वक्त हम एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं। वक्फे के बाद हम लौटते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे। वी विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। थैंक यू।